तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चंद्र ग्रहण के बारे में हम लगातार एक एक जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। किस तरह के उपाय करने चाहिए, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल पंडित जी आपसे मेरा ये कि बहुत सारे लोगों ने रत्न धारण किए होते हैं, चंद्रमा के लिहाज से भी, सूर्य के लिहाज से भी, तो क्या ऐसे वक्त में उनको शुद्ध करना चाहिए या कुछ और उपाय करने चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, रत्न क्या होता है शगुफ्ता, कि जो रत्न होते हैं वो मुख्यतः सूर्य की ऊर्जा से ही संचालित होते हैं, क्योंकि जो ल्यूमिनियस बॉडी है, जो प्रकाश का ग्रह है, वो सूर्य ही है। अब सूर्य से चूंकि ये ग्रहण संचालित होता है, सूर्य के वजह से ही ग्रहण भी है, सूर्य की वजह से ही रत्न भी हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि रत्नों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ग्रहण आपके स्थान पर दिखाई दे रहा है तो ग्रहण काल में पहने हुए रत्नों को ग्रहण समाप्त होने के बाद निकाल करके गंगा जल से धो करके शुद्ध करके दोबारा पहनना चाहिए। जो लोग यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करते हैं, वो भी ग्रहण के बाद जनेऊ निकाल करके नया जनेऊ यानी यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं। अब चूंकि ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं और उपछाया ग्रहण है, जिसको पूर्ण ग्रहण की मान्यता ही नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। न तो आपको रत्नों की शुद्धि की आवश्यकता है और न ही यज्ञोपवीत बदलने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ये ग्रहण विजिबल होता भारतवर्ष में और इस ग्रहण को हम देख पाते, तब हमें रत्न को निकाल करके शुद्ध भी करना होता, हमें यज्ञोपवीत भी अपना बदलना पड़ता। चूंकि एक और छोटा सा सवाल, आपने जैसे कहा कि भारत में चूंकि ये देखा नहीं जा सकता, जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं जहां पर कुछ लोग देख पाएंगे, ऐसा संभव है क्या पंडित जी? वहां के लोग फिर उपाय कर सकते हैं? देखिए, भारत के किसी भी इलाके में आप इस ग्रहण को नहीं देख सकेंगे, और जहां दुनिया में दिखाई भी देगा वहां भी इसकी केवल छाया दिखेगी, जो सामान्य आंखों से नहीं दिखेगी, केवल टेलीस्कोपिक दिखाई देगा। अब जहां दिख रहा है, अगर वहां पर उपाय करना चाहते हैं तो वहां पर आप उपाय ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं कि आप ग्रहण काल में मंत्र जप कर लें और ग्रहण काल के बाद सफेद चीजों का दान कर लें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ग्रहण में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला कि ग्रहण काल में आपको मंत्रों का जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपको चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, ताकि ग्रहण का किसी भी तरह का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। ठीक है, ये तो तमाम उपाय आपने बता दीजिए पंडित जी। लेकिन पंडित जी, जैसा आपने बताया कि सभी राशियों पर ग्रहण का असर पड़ता है, अब हमारे दर्शकों को राशियों के लिहाज से ग्रहण के बुरे प्रभाव अगर हैं तो उससे बचने के थोड़े से उपाय बता देते हैं और फिर राशियों पर एक एक करके आते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर हम राशियों के हिसाब से समझें कि ग्रहण के बुरे प्रभाव से आप कैसे बचेंगे, तो अलग अलग राशि वाले क्या दान करेंगे और किस तरह का दान करने से उनको फायदा होगा, ये हम आपको बता देते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये दान ग्रहण के बाद किया जाएगा, यानी शाम को 5:33 के बाद आप स्नान कर लीजिएगा, और स्नान करने के बाद अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात मेष राशि की। देखिए, ग्रहण के बाद मेष राशि वालों को हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे हरा फल है, हरी सब्जी है, हरे वस्त्र हैं, हरी इलायची है, इसका दान आप करिएगा। इससे लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी, और चूंकि ग्रहण का प्रभाव आपके लिए धन हानि के संकेत दे रहा है, तो धन हानि से आप बचे रहेंगे, बल्कि इसके उल्टे आपको लाभ हो जाएगा अगर आप हरी चीज का दान करते हैं तो। वृषभ राशि, ग्रहण के बाद आपको लाल फल का दान करना है, जैसे सेब है या अनार है। अब चूंकि ग्रहण का प्रभाव यह है कि आपकी सेहत बिगड़ सकती है, पारिवारिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, तो अगर आप ये दान करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर या आपके वैवाहिक जीवन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ग्रहण काल के बाद स्नान किया जाएगा और उसके बाद ये दान आप करेंगे। मिथुन राशि, ग्रहण के बाद आपको सफेद वस्तुओं का दान करना होगा, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है,
इसका दान अगर आप करें तो बहुत ही शुभ होगा। और चूंकि मिथुन वालों के लिए ग्रहण से पद प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, मान सम्मान में दिक्कत आ सकती है, तो ये दान करने से आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके कारोबार पर, आपके पद प्रतिष्ठा पर इसका कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। ग्रहण के बाद आपको काली वस्तुओं का दान करना है। वैसे कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ बहुत है, इसलिए आपको चिंता की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन दान करने को मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दान करने से आपके करियर में थोड़ी बहुत भी 1% की भी जो बाधा है वो बाधा समाप्त हो जाएगी। इसलिए कर्क राशि वालों को काली चीज का, जैसे काली उड़द की दाल है, काले चने हैं, लोहे की कोई चीज है, काला वस्त्र है, अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब देखिए, चूंकि हम राशियों की बात कर रहे हैं पंडित जी, आपने भी राशियों का हाल बताया है, लेकिन एक और चीज़ राशियों से ही जुड़ी हुई, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको अपनी राशि के बारे में या लग्न के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो उनके लिए किस तरह के उपाय आप सुझाएंगे? अगर आपको आपकी राशि की जानकारी नहीं है तो फिर भी चंद्रमा तो आपको प्रभावित करेगा ही। अगर आपको आपकी राशि पता नहीं है तो या तो अपनी नाम राशि के हिसाब से चलिए। जैसे शगुफ्ता के नाम से अगर हम राशि देखें, शगुफ्ता को नाम ना पता होता तो हम कहते कि भाई तुम्हारी राशि कुंभ है, अगर शगुफ्ता को एक्चुअल राशि पता नहीं होती तो आप अपने नाम से अपनी राशि देखकर भी दान कर सकते हैं। और अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि ग्रहण के बाद आप स्नान करके चंद्रमा की वस्तुओं का दान कर दीजिएगा। जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है, इसका दान करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। तो अगर आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करें ग्रहण के बाद स्नान करने के साथ, तो भी ग्रहण के दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। और चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली 4 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं कि किस तरह का उन पर प्रभाव रहने वाला है। पंडित जी, सिंह राशि की अगर बात करें तो देखिए, ग्रहण का प्रभाव तो आपके लिए भी शुभ है, ये आपको पता है। ग्रहण से आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, शत्रु विरोधी आपके शांत होंगे। लेकिन आप ग्रहण से और भी लाभ लेना चाहते हैं तो ग्रहण के बाद जूते या छाते का दान करिएगा। काले रंग के जूते हों या काले रंग का छाता हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। इससे धन और संपत्ति प्राप्ति के प्रबल योग आपके जीवन में निश्चित रूप से बन जाएंगे। कन्या राशि, ग्रहण के बाद आपको अन्न का दान करना है, पकाया हुआ नहीं, कच्चा। और मैं तो ये कहूँगा कि आप चावल का दान करिएगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कत आ सकती है या जो पारिवारिक दिक्कत आ सकती है वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। तो ग्रहण के बाद अगर आप चावल का दान करें तो बहुत शुभ होगा। इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और करियर की समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वाले जो हैं वो ग्रहण के बाद काली वस्तुओं का दान करेंगे। काली वस्तुओं का दान करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। जैसा पहले भी बताया है कि ग्रहण का प्रभाव तुला राशि पर बहुत अच्छा नहीं है। उनके स्वास्थ्य की समस्या, आकस्मिक बाधाएं, दुर्घटनाओं की संभावना बन सकती हैं। तो अगर आप ग्रहण के बाद काली चीजों का दान करेंगे तो आकस्मिक बाधाओं से बचेंगे, दुर्घटनाओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से सुरक्षित रहेंगे। वृश्चिक राशि, आपको ग्रहण के बाद फलों का दान करना चाहिए और ये फल अगर हरे हों तो बहुत ही अच्छा होगा। ग्रहण के बाद हरे फल का दान करें, इससे आपके स्वास्थ्य और करियर की बाधाएं दूर होंगी। जो नए काम की तरफ आप बढ़ रहे हैं और जो उसमें अड़चन आने की संभावना है, वो संभावना आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए पंडित जी, आप लगातार बता रहे हैं कि किस तरह की वस्तुओं का दान इन राशि वालों को करना चाहिए। क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका दान करना वर्जित होता है इस दौरान, ग्रहण काल के दौरान? देखिए, ग्रहण के बाद हो या सामान्य हो, दान के बारे में 2 बातें समझ लीजिए। पहली बात ये कि दान आप जब भी करेंगे श्रद्धा से और निष्ठा से करेंगे। दान दबाव में नहीं किया जाता है कि पंडित जी ने आज चैनल पे कहा है तो दान कर लो।
पंडित जी के कहने से दान मत करिए, दान अपने हृदय से करिए, अपनी प्रसन्नता से करिए, तो दान के फायदे आपको ज़्यादा होंगे। दूसरा, दान में जो चीज़ आप दे रहे हैं वो उसी क्वालिटी की दीजिए जिस क्वालिटी की आप इस्तेमाल करते हैं। खुद पहनते हैं बढ़िया कपड़े और दान कर रहे हैं घटिया कपड़े, खुद खाते हैं बढ़िया फल, दान कर रहे हैं सड़ा हुआ फल, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो दान उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर पे आप खुद जीवन जी रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। और दूसरा, दान पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करिएगा तो दान के प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। और चलिए, राशियों का सिलसिला लगातार जारी है। अब मैं भी इसी इंतजार में हूँ कि कब पंडित जी मेरी राशि के बारे में बताएंगे। अंतिम 4 राशियाँ, और पंडित जी बताइए इनके बारे में। धनु राशि की अगर बात करें तो देखिए, धनु राशि वालों के लिए भी ग्रहण के प्रभाव सामान्यतः शुभ हैं, मंगलकारी हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ग्रहण के बाद सफ़ेद वस्तु का दान कर दीजिएगा। खास तौर से चीनी का दान अगर आप कर दें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि धनु पे शनि की 7.5 उतर रही है तो थोड़ी सी पारिवारिक जिंदगी में खिटपिट मची हुई है, वो आपकी दूर हो जाएगी अगर आप ग्रहण के बाद सफेद चीज का दान कर देते हैं तो। मकर राशि, ग्रहण के बाद आपको लाल फल का दान करना चाहिए, जैसे सेब का या अनार का। ये ग्रहण कह रहा है कि आपको करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, या आपके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, या संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। इसलिए अगर मकर राशि के लोग ग्रहण के बाद स्नान करके, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप 1 सेब का दान कर दीजिएगा, 1 अनार का दान कर दीजिएगा, मंदिर में दे आइएगा, गाय को खिला दीजिएगा, किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। तो ऐसा दान करने से करियर और स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। कुंभ राशि, देखिए ग्रहण चतुर्थ भाव में लग रहा है, मन के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और धन भी बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है इस समय। तो आप ऐसा करिए कि ग्रहण के बाद निर्धनों को भोजन कराइए। ज़्यादा लोगों को नहीं करा सकते तो एक ही व्यक्ति को भोजन करवाइए, किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन, जो भी आपके घर में सात्विक भोजन बनता है वो दीजिए, खिलाइए। इससे संतान संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या और धन संबंधी समस्या आपकी आसानी से दूर हो जाएगी और ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मीन राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए सुंदर है, शुभ है, आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दान जरूर करिएगा ताकि ग्रहण का फायदा आपको मिल सके। तो ग्रहण के बाद केले का दान करिएगा, 1 केला हो, 2 केला हो, 4 केला हो, जितना भी संभव होगा ग्रहण के बाद केले का दान करिएगा। इससे आपका कैरियर बेहतर होगा और स्वास्थ्य की बाधा दूर होगी। करियर को लेकर के जो बड़ी बड़ी योजनाएं आप बना रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं, उसके लिए मीन राशि वालों को ग्रहण के बाद स्नान करके केले का दान करना चाहिए। चलिए, ये तो आपने जाना कि तमाम राशियों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव किस तरह का रहने वाला है। मीन राशि के लिए भी आपने बता दिया, क्योंकि मेरी मीन राशि है। एक और चीज़ चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई आपसे जानना चाहूँगी कि कोई एक महा उपाय आप बता सकते हैं तमाम राशि वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि अगर हम मंत्रोच्चार नहीं कर पा रहे हैं। तुलसी की अहम भूमिका मानी जाती है। तुलसी का एक पत्ता कह के मुंह में रख के आप निकल सकते हैं घर के लिए, कहीं भी आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा क्या कुछ किया जा सकता है? शगुफ्ता, एक तो ग्रहण का समय अभी चल रहा है, ये शाम को 5:33 तक चलता रहेगा। तो जब तक ग्रहण का समय चल रहा है, अगर आप मंत्र जप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप ग्रहण के समय में एक नारियल ले लीजिए, पानी वाला, जो ब्राउन होता है, हरा वाला पानी वाला नहीं, भूरा वाला नारियल जिसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी गरी होती है, वो नारियल आप ले लीजिएगा। अगर आप मंत्र जप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा कि आप इस नारियल को गोद में लेकर के बैठ करके और भगवान शिव का मंत्र जप लीजिएगा, 1 माला या 11 माला। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नारियल ले लीजिए, अपने सर पर से 5 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और घर के सभी सदस्यों के सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस नारियल को 5-5 बार घुमा लीजिए, घर में जितने भी लोग हैं उतने लोगों के सर पर से ग्रहण के दौरान।
और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो तुरंत जाकर के इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। ये तमाम आपकी बाधाएं ग्रहण कर लेगा, तमाम आपकी बाधाएं सोख लेगा और इस उपाय को करने के बाद जीवन में जिस भी तरह की बाधा चल रही है, करियर की, नौकरी की, रोजगार की, पैसे की, विवाह की, वो तमाम बाधाएं आपकी आसानी से दूर हो जाएंगी। पंडित जी, चूंकि कार्तिक पूर्णिमा भी है, तो अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति शुभ कार्य करने के लिए घर से निकलना चाहता है तो उसके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? देखिए, आप ये मत समझिए कि कार्तिक पूर्णिमा है तो आप शादी नहीं कर सकते, ग्रहण लग गया, आप दान नहीं कर सकते, आप कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिन बच्चों का जन्म कार्तिक पूर्णिमा पर होगा इस बार, उनकी कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ होगा, क्योंकि एक तरफ सूर्य और केतु और एक तरफ चंद्रमा राहु का एक्सिस होगा, यानी उनकी कुंडली में ग्रहण योग रिफ्लेक्ट होगा। ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप विवाह करना चाहते हैं, मुहूर्त ठीक है, या आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, मुहूर्त ठीक है, या आप कोई मंगल कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं, तो इन सब में कोई मनाही नहीं है। आप कोई भी शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं, इस पर कोई वर्जना नहीं है। हम ग्रहण की वजह से ये नहीं कहेंगे कि आप शुभ और मंगल कार्य मत कीजिए। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपने किस किस तरह के उपाय करने हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार। किसके चेहरे पर से उतरेगा